बहरहाल चीज़ें अच्छी नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 10 विकेटों से टेस्ट मैच क्या हारा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के आती जा रही हैं। पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई। शान मसूद ने जो माफ़ी मांगी है कौम से कम मैं उस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरी तरफ से वो माफ़ी कोई नहीं है। मुझे तो रात को बुला के मिन्नतें कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड, ले ले एक्रेडिटेशन, हम नबाज आएंगे। ये लल्लू पंजू, ये टक्कू मक्कू, ये छक्कू, ये छक्के, इन्हें क्या पता क्या होती है। शान मसूद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आए थे, उन्होंने भी आकर बातें की स्पिनर के हवाले से। उन्होंने कहा जी आखिरी दिन जो स्पिनर काम किया है। फिर जो आपके अजहर महमूद है वो कहते हैं हमने तो पिच को सही जो है जज किया था, पिच ही सही नहीं थी। मेरे जैसा बंदा जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का जीरो तजर्बा है, सिर्फ देखने का तजर्बा है, वो बंदा बात कर रहा था पहले दिन से कि यार आप इब्रार के बगैर टेस्ट मैच कैसे खेलोगे, अपने स्पिनर के बगैर कैसे टेस्ट मैच खेलोगे। इन जालमों ने क्या किया, शान मसूद ने, गैरी क्रिस्टन ने, अजहर महमूद ने और बाकी जो साइंसदान पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, इन जालमों ने क्या किया कि उसको एक तो प्लेइंग 11 के अंदर नहीं डाला, दूसरा इब्रार को कहा कि बेटा आप जो है ना वो अपना बैग उठाओ, पाकिस्तान टीम के होटल से उसको निकाल के उसको पाकिस्तान शाहीन के अंदर बांग्लादेश ए के खिलाफ जाके कहा कि इस्लामाबाद क्लब में आके जाके मैच खेलो। कैरतू ने वो वो चीज की नहीं है। आप ऐसा बोलें कि आप बांग्लादेश से अपने घर में हार रहे हो, उससे बुरी बात यह है कि आपका जो हेड कोच है अजहर महमूद, और वो हर चीज में आके एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अलग जो है वो डिबेट लेके एक अलग एक्सक्यूज लेके आ रहा था। कभी पिच के ऊपर बात कर रहा है, कभी कह रहा है कि स्पिन पिच नहीं बनती। इन सबको मिक्सअप करके पाकिस्तान बांग्लादेश से अपना घर में टेस्ट मैच हारा। और जिस स्पिन बॉलिंग की अनदेखी कर पाकिस्तानी टीम सिर्फ तेज गेंदबाजों को लेकर मैच में उतरी थी, वही उसके लिए काल साबित हुई। बांग्लादेश को सिर्फ 30 रन का लक्ष्य मिला, जो उसके ओपनर्स ने आसानी से जीत हासिल कर लिया। टेस्ट मैच के 5वें दिन बांग्लादेश की 117 रनों की लीड को खत्म कर बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 सेशन के अंदर 146 रन पर ही ढेर हो गई। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गई, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुवत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है, और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता। इन जालिमों ने ये किया कि ये जो साइंस लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, इनको ये लगता था कि ये जो टेस्ट मैच पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेल रहा है ये इतना आसान टेस्ट मैच है कि टॉस जीत के हम पहले बैटिंग करेंगे, 400 रन कर लेंगे, बांग्लादेश को 2 दफा आउट कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने इनके साथ जो किया, इनको याद रहना चाहिए कि इनके साथ हुआ क्या है। और शान मसूद साहब ने माफ़ी मांग के पतली गली से निकलने की कोशिश की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माफियां हम पाकिस्तानी कौम आपसे माफ़ी मांगती है। आपने जो फैसला किया, जिस फैसले की बुनियाद के ऊपर आपने ये सब कुछ किया, इससे हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और आपने जो प्लेइंग 11 खिलाई, जो आपने एक्सप्रेस स्पीड के फास्ट बॉलर्स को अपनी टीम के अंदर डाला, सवाए नसीम शाह के, बाकी कोई डिजर्व करता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे, इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। पहली इनिंग्स अच्छी खेलेंगी तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगी, या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है
इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए, उसके बाद बैटिंग 5th डे के ऊपर तो सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए। आपने डिक्लेयर की इनिंग्स, सोचा कि आप मैच को काबू में रखेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफा रुलाती भी है। सो कहां पे गलती है? देखिए, पहले तो सिलेक्शन में गलती है, इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे, फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाई जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। अपनी दमदार बैटिंग और तेज गेंदबाजी के बाद घातक स्पिन बॉलिंग के इस दम पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 10 विकेट से जीत हासिल कर ली। इस तरह बांग्लादेश ने 13 टेस्ट मैचों में मिली निराशा के बाद 14वें टेस्ट में पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया है। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली बार वनडे मैच में हराने वाली बांग्लादेश ने 25 साल बाद पहली बार इस टीम के खिलाफ टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरे 25 साल बाद एक बार फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है